एक बार फिर बिहार में एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर माँ बाप, हर छात्र और पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है। राजधानी पटना के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र स्थित एक हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही 17 वर्षीय छात्रा की मौत हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छात्रा का शव उसके कमरे में फंदे से लटका मिला। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि मृतक छात्रा बिहार के समस्तीपुर जिले की रहने वाली थी। अपने सपनों को पूरा करने के लिए और डॉक्टर बनने की चाह वह पटना आई थी, जहां वह हॉस्टल में रहकर नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी। परिवार ने बेहतर भविष्य की उम्मीद के साथ अपनी बेटी को घर से दूर भेजा था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक दिन ऐसी दुखद खबर पूरे परिवार को तोड़ कर रख देगी। दोस्तों, जरा सोचिए, महज 17 साल की उम्र, एक ऐसी उम्र जब आंखों में सपने होते हैं, भविष्य को लेकर उम्मीदें होती है, कुछ कर गुजरने का जुनून होता है। लेकिन आज वही बेटी इस दुनिया में नहीं है और उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और मौत के पीछे की असली वजह क्या है, इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह के दावे भी सामने आ रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि छात्रा की किसी बात को लेकर परेशानी थी। हालांकि इन दावों की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए जांच पूरी होने से पहले किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं होगा। लेकिन इस घटना ने कई बड़े सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। आखिर बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के नाम ऐसी दुखद घटनाओं से क्यों जुड़ रहे हैं? क्या हमारे बच्चे पढ़ाई और प्रतियोगिता के दबाव में टूट रहे हैं? क्या हॉस्टलों में रहकर पढ़ाई करने वाले छात्रों की मानसिक तनाव को समझने की जरूरत पहले से ज्यादा बढ़ गई है? क्या हम अपने बच्चों के सिर्फ उनकी पढ़ाई और नंबरों की बात करते हैं या उनके मन की बात भी सुनते हैं? यह सिर्फ एक छात्रा की मौत की खबर नहीं है, यह उस दबाव, उस तनाव और उस अकेलेपन पर भी सवाल है जिससे हजारों छात्र हर दिन गुजरते हैं। घर से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले बच्चे अक्सर अपनी परेशानियां अपने अंदर ही दबा कर रखते हैं। कई बार वो मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा होता है यह कोई नहीं जान पाता। आज एक परिवार की उम्मीदें टूट गई है। एक माँ की आंखों में आंसू नहीं रुक रहे होंगे। एक पिता बार बार अपनी बेटी की तस्वीर को देखकर यही सोच रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो उसकी बेटी हमेशा के लिए उससे दूर चली गई। फिलहाल इस मामले में सबसे बड़ी जरूरी है कि जांच एजेंसियां निष्पक्ष तरीके से जांच करे और मौत के पीछे की सच्चाई सामने लाए। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि पटना के इस हॉस्टल से आई यह खबर केवल एक परिवार का दर्द नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है। हमें अपने बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनकी मानसिक स्थिति, उनकी भावनाओं और उनकी परेशानियों को भी समझना होगा। अब सबकी नजर जांच पर है। आखिर 17 साल की इस छात्रा की मौत के पीछे की वजह क्या है? क्या यह केवल व्यक्तिगत कारणों का मामला है या फिर इसके पीछे कोई और वजह छिपी हुई है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में जांच के बाद सामने आएंगे।